ओके, तो हाँ, मैं अब आपसे बात कर रही थी कि हम जब एक सिंगल डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो बहुत बार उत्तर एक ही डिजिट का आता है और बहुत बार कई बार उत्तर ऐसा होता है कि दो से डबल डिजिट उत्तर आता है, 2 डिजिट का आंसर आता है। जैसे 1 जमा 3, तो उत्तर कितना आया? 4, सिंगल डिजिट का आंसर है। 2 जमा 6, उत्तर आया 8, आपको सबको आता है, तो सिंगल डिजिट है। लेकिन अगर हम करेंगे 4 जमा 6, तो उत्तर कितना आएगा? 10, 2 डिजिट का आंसर हो गया। तो आपने पहले तो मैं आपसे उत्तर पूछूंगी कि कितना आ रहा है, और फिर उसके बाद हम एक चीज़ माइंड में रख लेंगे, दिमाग में चीज़ डाल लेंगे कि वो नंबर्स जिनको हम ऐड करें और सिंगल डिजिट उत्तर आ रहा है, उन नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन कैरिंग, और जिनका उत्तर 2 डिजिट आ रहा है उन नंबर को हम क्या बोलेंगे? कैरिंग। ठीक है, कैरिंग एंड नॉन कैरिंग। नॉन कैरिंग कब है? जब सिंगल डिजिट उत्तर आ रहा है, और कैरिंग नंबर कब है? जब 2 डिजिट का उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ 1 जमा 1, एक साथ भी बोल सकते हैं आप लोग। 1 जमा 1, 2 2 जमा 2, 4 हाँ ठीक है। 3 जमा 3, 9 3 जमा 3, 6, मैम 6 हाँ 3 जमा 3, 6। ओके, 4 जमा 4, 8 8, हाँ ओके। 5 जमा 5, 10। तो ये क्या हो गया? 2 डिजिट का उत्तर हो गया ना। तो इसका मतलब है जब भी 5 जमा 5 है तो ये कौन से नंबर हो गए? कैरिंग नंबर हो गए। ठीक है, ओके। 6 जमा 6, 6 जमा 6, हाँ आप उत्तर देख रहे हो। दिवाकर ने 12 आंसर ठीक दिया। रिटर्न लिख, कुछ बच्चे इसमें उत्तर दे रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में, बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है उनका। 7 जमा 7, 14 हाँ 14, 14 ठीक है, 14 14 एक ही बात है। 8 जमा 8, 16, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ 9 जमा 9, 18। और बस इतना ही चलना है। अब मैं अब अलग से पूछ रही हूँ। 1 जमा 2, 1 जमा 2, 3, वेरी गुड। हाँ 3 आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में। 1 जमा 2 बेटा 3 होते हैं, 1 जमा 2, 12 थोड़े ही होते हैं। हाँ ओके, 1 जमा 3, 1 जमा 4, 1 जमा 5, 6, वेरी गुड। 1 जमा 7, 1 जमा 8, और 1 जमा 9, 10। तो 2 डिजिट का आंसर आया। 1 जमा 9 से 2 डिजिट का आंसर आया, तो ये कैरिंग हो गया, राइट। अच्छा चलिए अब फिर से 2 जमा 1, 2 जमा 2, 2 जमा 3, 2 जमा 6, 2 जमा 8, 10। तो 2 जमा 8 जो है वो 10 हुआ, मतलब कैरिंग नंबर हो गया। और 2 जमा 9, 11। वेरी गुड दिवाकर, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में। ओके 3 जमा उत्तर हमसे बनता नहीं, हम भी देते हैं। हाँ उत्तर हमसे बनता नहीं मैम, उस चैट में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो मैं देख रही हूँ सब तरफ, तो मैं बता रही। ओके 3 जमा 6, 9, 3 जमा 4, 10, 3 जमा 4, 3 जमा 4, 7। सभी बच्चे सभी अपना अपना उत्तर देंगे, अच्छा लगे एक साथ देंगे तो। 3 जमा 7, 10, वेरी गुड। 3 जमा 8, 11, तो 3 जमा 7, 3 जमा 8, 3 जमा 9 कौन से हो गए? कैरिंग नंबर हो गए। अच्छा चलो अब मैं रैंडमली ऐसे ही पूछ लेती हूँ बीच में से। 5 जमा 2, 7, अच्छा 5 जमा 7, 12, 5 जमा 9, 5 जमा 9, 14,
श्योर। 14। तो मीन्स कभी तो आपको नॉन कैरिंग नंबर मिल रहा है और कभी आपको मिल रहा है कैरिंग नंबर। अच्छा, आपको डिस्टरबेंस हो रही है मेरे पीछे से जो इतना बाजा बज रहा है इतना? नहीं, हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात। नहीं हो रहा है। ओके, तो अब आपने अब मैं आपसे इसका जमा नहीं पूछूंगी, उत्तर नहीं पूछूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि एक मिनट में आपकी ना ये अटेंडेंस भी लिख लूं पहले। एक मिनट। ओके, तो अब मुझे ना आपने इसका जमा वाला उत्तर नहीं देना है, आपने सिर्फ मुझे इतना बताना है कि ये नंबर दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका उत्तर कैरिंग में आएगा या नॉन कैरिंग में आएगा। डबल डिजिट है तो आपने बोल देना है कैरिंग, सिंगल डिजिट होगा तो कह देना नॉन कैरिंग। ठीक है, चले तो शुरू हो जाए। 2 जमा 6 नॉन कैरिंग। वेरी गुड। 7 जमा 5 कैरिंग। अच्छा, 3 जमा 9 कैरिंग। सभी बच्चों को समझ में? अच्छा, मैं एक एक करके सबसे पूछ रही हूँ, नाम लेकर के पूछूंगी, आप आंसर करेंगे। अगर बोलकर उत्तर देंगे तो सामने बोल देना कैरिंग या नॉन कैरिंग। और सपोज चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप सी लिखेंगे कैरिंग के लिए, एन लिखेंगे नॉन कैरिंग के लिए। ठीक है, आप पर है। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुमन से। सुमन बोलो बेटा। 5 जमा 6। ओके, दिवाकर ने आंसर दे दिया, प्रिया ने भी दे दिया। मैम क्या बोले? 5 जमा 6। क्या बोले? 5 जमा 6 मैम कैरिंग है। गुड। ओके, 7 जमा 2 प्रिया। 7 जमा 2 नॉन कैरिंग। गुड। ओके, चिंटू। 2 जमा 6 नॉन कैरिंग। ओके। 6 जमा 7 हाँ जी चिंटू, मैंने आपसे पूछा था। 7 जमा 6 बेटा। ये तो कैरिंग हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो ना, मैं सुनना ही तो चाह रही हूँ। भारती आप बताएंगे। 5 जमा 8 कैरिंग। ओके। 8 जमा 1 उमेश। उमेश। आई एम नॉन कैरिंग। ओके। विनीत। 4 जमा 7 दिवाकर। अब दिवाकर तो खैर उत्तर फटाफट दे रहा है उसमें। माधुरी आपके लिए 3 जमा 9 कैरिंग है। वेरी गुड। ओके, अनिरुद्ध गिरी, ये तो पहली बार आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। अनिरुद्ध 4 जमा 7 अनिरुद्ध। कैरिंग मैम। वेरी नाइस। 8 जमा 7 आकांक्षा। आकांक्षा 8 जमा 7 आकांक्षा। यस मैम, गुड इवनिंग कैरिंग। कैरिंग, वेरी गुड। हाँ, राकेश बोलो। 9 जमा 5 सॉरी कैरिंग। क्या बोले? 9 जमा 5 कैरिंग, आपने ठीक उत्तर दिया। Yes, ma'am, carrying ठीक है, है, ओके। अब ये कैरिंग और नॉन कैरिंग आपने ध्यान में रखना है। और आज हम आगे कर रहे हैं कि 2 नंबर अगर हमें जोड़ने के लिए मिले हैं तो हम उनको कैसे देखेंगे, मीन्स कैसे फटाफट कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है 33 और दूसरा नंबर है, उसके अंदर हमने जमा करना है 6।
वैसे ही आपके लिए आसान है, 33 में 6 आप फटाफट ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम ना इसको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर रहे। आप पहले जब जमा करते हो तो क्या करते हो, पहले इकाई के नंबर को जमा करते हो, फिर उसको एक कैरी करते हो अगर मान लो 2 डिजिट का आंसर है, और फिर जमा करते हो। लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम जब भी जमा करेंगे तो हम इसको ना दहाई के अंक से जमा करना शुरू करेंगे, मीन्स लेफ्ट साइड से जमा करना शुरू करेंगे। मान लो हमने किया 33 जमा 6, तो हम क्या करेंगे, पहले वाला, चलो मैं नंबर 33 की जगह ना ले लेती हूँ 37 जमा 4, 37 जमा 4, कौन सा नंबर लिया हमने, कौन सा नंबर लिया है, 37 जमा 4। अब जब जमा कर रहे हैं तो हम ना 3 से स्टार्ट करेंगे, मीन्स दहाई के अंक से स्टार्ट करेंगे, और दहाई का अंक है 3। हम 3 को पहले लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा इकाई का अंक कैरिंग है कि नॉन कैरिंग है, जल्दी बताइए। 7 4 है, कैरिंग है कि नॉन कैरिंग है, हम कैरिंग कैरिंग है। तो हम 3 की जगह क्या कर देंगे, पहले उसको एक बड़ा कर देंगे, हम 3 को क्या कर देंगे, पहले एक बड़ा कर देंगे, बड़ा कर देंगे। और अब पीछे कौन से 2 अंक बचे हैं, 7 जमा 4, 7 जमा 4 को हम ना सिर्फ उनका एंड नंबर बोलेंगे। 7 जमा 4 हम नहीं कहेंगे 11 होते हैं, हम क्या बोलेंगे, 11 का इकाई का अंक क्या होता है, 1, बस 1, एक बस वो लिख देंगे 41, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आई थोड़ी सी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको ज्यादा जल्दी से समझ Yes, में sir. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया है 46 जमा 8, 46 जमा 8 46 जमा 8। तो हम दहाई के अंक से शुरू कर रहे हैं, दहाई का अंक क्या है हमारा, 4। अब इकाई के अंक में, इकाई में क्या क्या है हमारे पास, 6 और 8, 6 और 8 कैरिंग होते हैं कि नॉन कैरिंग होते हैं, कैरिंग होते हैं। तो जो दहाई का अंक 4 था उसकी जगह पर हम क्या बना देंगे, 5 बना देंगे, 5 बना देंगे। और 6 जमा 8 कितना होता है, 14 14 नहीं बोलेंगे हम, उसका एंड नंबर लिखेंगे, बोलेंगे 4, इसका एंड नंबर क्या बोलेंगे, 4। तो क्या हो जाएगा 54, मीन्स उस ये हमारे पास सीधा बोलते भी 54 है और लिखेंगे भी 54। अब होता क्या है, जो हमारी रूटीन की क्लास में जब हम जमा करना शुरू करते हैं, तो हमने जब किया 46 जमा 8 करा, हम इकाई का अंक पहले लिखते हैं 4, और फिर दहाई का अंक लिखते हैं, उसको एक हासिल लेकर के एक उसका कैरी करके 5 लिखते हैं। लिखते तो पहले 4 है फिर 5 है, और बोलते हैं 54, 54, मतलब पहले 5 बोलते हैं और फिर 4 बोलते हैं, और लिखते पहले 4 है और बाद में 5 लिखते हैं। तो वैदिक मैथ्स का बस यही फायदा कि हम जैसा लिखेंगे वैसा ही बोलेंगे, है ना, जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो अच्छा, अब अगला दे रही हूँ, चलो अगला नंबर लेते हैं, 36 जमा 8, 36 जमा 8। तो अब क्या करना है, 3 को जब लिखने लगेंगे, दहाई के अंक से शुरू करेंगे, तो 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, क्योंकि अगला कॉलम क्या है, 6 और 8 क्या होता है, कैरिंग होता है, गैरिंग होता है। तो 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और 8 जमा 6 14, और सिर्फ उसका एंड नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका एंड नंबर लिखेंगे। मैं आपसे ऐसा करती हूँ, जमा करने से पहले ना मैं आपसे ना सीधा इनके एंड नंबर पूछती हूँ, ठीक है, एंड नंबर आप बताएंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। 4 जमा 6, एंड नंबर बोलना, सिर्फ उसका अंतिम नंबर बोलना, 0, वेरी गुड। 4 जमा 7, 1, वेरी गुड। 4 जमा 8, मैम 0, 2, 4 जमा 8 12 होता है ना, तो 2 लिखेंगे, है ना, ओके। 5 जमा 7, 5 जमा 7 2, ओके। 5 जमा 9, मैम 2, 5 जमा 9 4, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। 5 जमा 6, 5 जमा 6 1, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके।
छः जमा 7, 3 वेरी गुड। एंड नंबर बोल रहे हैं आप सिर्फ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, 6 जमा 8, 6 जमा 8, 4 4 4 गुड गुड गुड। 6 जमा 9, 5 बढ़िया बढ़िया। माधुरी, अनिरुद्ध, आपकी तरफ से भी उत्तर आए तो अच्छा लगेगा। आकांक्षा, राकेश, ओके, हाँ ओके, यस मैम। हाँ आप लोगों की तरफ से भी उत्तर मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, अब मैं पूछ रही हूँ 7 जमा 3, 0 0, वेरी गुड। 7 जमा 4, 7 जमा 4, 1 वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ प्रिया, चिंटू, सुमन, आपकी तरफ से भी उत्तर आए तो अच्छा लगेगा। हाँ, 7 जमा 8, 5 5, वेरी गुड वेरी गुड। 7 जमा 9, 6, गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, 8 जमा 5, 3 3, 8 जमा 8, 6 7 जमा 7, 7 9 जमा 9, 9 8, 8, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, 9 जमा 4, 3 9 जमा 3, 9 जमा 7, 6 सभी। आकांक्षा आप भी उत्तर दीजिए। हाँ भारती, आप भी उत्तर दीजिए। 9 जमा 7, 9 जमा 8, 7 9 जमा 2, 9 जमा 2, 1 8 1 1, 9 जमा 2, 1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो अब आपने मुझे मैं आपको जमा करने के लिए 2 नंबर ऐसे पूछती हूँ। मेरे पास नंबर है 73, मीन्स 73 जमा 7, 73 जमा 7 करना है। तो अब 81 81 तो नहीं होगा। 7 जमा 3 0 होता है। ओनली 30 होगा। हाँ हाँ, 80 होगा। 80 होगा। ओके, 78 जमा 7, 85 85, ओके। 96 जमा 8, 104 9 जो है 104 पीछे वाला नंबर कैरिंग है, तो 9 का हो जाएगा 10 और 6 जमा 8 हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान आ रहा है ना इस चीज़ का। स्टूडेंट्स हो गए हैं कुछ 14, 14 टोटल, 13 स्टूडेंट्स हो गए हैं। कैंसिल करते हैं। 1 मिनट, आपसे ज़रा सी बात, 1 मिनट, आप लोगों की अटेंडेंस एक बार फिर से ले रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा आए हैं। ओके, वापस चलते हैं। अच्छा, अभी तो मैं आपसे करवा रही थी 2 डिजिट में सिंगल डिजिट ऐड करवा रही थी। अब मान लो हमारे पास नंबर है 24 जमा 32, 24 जमा 32। अब हम दहाई के अंक से ही जमा करना शुरू करेंगे, इकाई के अंक से नहीं, इकाई वाले कॉलम से नहीं, दहाई वाले कॉलम से जमा करना शुरू करेंगे। तो अब आपके पास 2 नंबर कौन कौन से हैं? 23 और 32। तो अब कैसे करोगे? 2 जमा 3, दहाई का अंक कौन से है? 2, और उधर दहाई का अंक कौन सा दूसरे नंबर में? 3। तो 2 जमा 3 कितना हुआ? 5। और जो पिछले 2 अंक हैं 24 और 32 बोला है ना मैंने, तो 4 और 2 जो इकाई के अंक हैं, ये कैरिंग है कि नॉन कैरिंग है? नॉन करेंगे। नॉन कैरिंग है, तो बस इसको एज इट इज लिख दो। 3 जमा 2 5, और पीछे वाले दोनों अंकों को भी जोड़ लेकर दो 6। 4 जमा 2 6। मीन्स आपने एक एक कॉलम मन से देखना है कि कौन से 2 नंबर हैं आपके पास, और आपने उनको जोड़ना है।
अब मैं एक एक करके आपसे अलग अलग से पूछ रही हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इसको मनन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दिवाकर बच्चे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। हमारे पास नंबर है 27 जमा 31। तो पीछे से नहीं आगे से देखना शुरू करना। यस मैम 2 7 9 हो जाएगा, तो ये तो नॉन कैरिंग है। नहीं नहीं दोबारा देखना 27 जमा 31। मैम पहले क्या देखेंगे इसमें? 2 जमा 7। दो नहीं दो 27 में आपने 31 को जमा करना है। 27 में 31 को जमा करना है तो आप क्या करोगे? आप दहाई के अंक से शुरू करो। 2 जमा 3 कितना हुआ? मैम 27 है तो 2 जमा 3। 27 जमा 31। 27 में 31 को जोड़ना है। 31 को जोड़ना है तो Yes, ma'am. दहाई को दो दहाई जमा में तीन- जोड़ोगे, इकाई को इकाई में जोड़ोगे। हाँ तो बोलो। ठीक है मैम। 2 जमा 3 5 हो गया मैम। हाँ पीछे वाले अंक क्या है? 7 जमा 1 8 हो गया मैम। 8, तो 58 हो गया उत्तर। बस ऐसे ही करना है। ठीक है मतलब दहाई से जोड़ना। यही पढ़ाएंगे क्या? प्लस यस मैम समझ गया मैम। हाँ माधुरी आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? मैम ऐड ये प्लस मैं आपको एडिशन करना नहीं सिखा रही हूँ। मैं आपको सिखा रही हूँ कि एडिशन फास्ट कैसे होता है ये सिखा रही हूँ। और इसका कारण एक और है कि क्योंकि मैंने आगे आपको जो गुना सिखानी है ना उसमें ये जो नॉन कैरिंग और कैरिंग है ना ये या उसको आगे वाले नंबर में लेकर जाना है। इसका जो कंसेप्ट है वो आगे गुना में लगेगा। अगली बार जो मैंने गुना करानी है ना वो यहाँ लगेगी, तो वो मैं अभी आपको इसलिए सिखा रही हूँ। मेरे को पता है एडिशन करनी वैसे तो आप लोगों को आती है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। मैं एडिशन नहीं सिखा रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस सिखा रही हूँ जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करेगा। वो शुरू में हो सकता है थोड़ा समझने में थोड़ा सा आपको लगे कि ये क्या चीज़ हमको तो पहले से आती है, लेकिन उसका एक रीज़न है ये करवाने का। ठीक है माधुरी आपसे पूछ रही हूँ बेटे। यस मैम 43 जमा 24 तो कितना उत्तर आएगा? 67। 67। आपने 4 को 2 में ऐड कर दिया, 3 को 4 में ऐड कर दिया। बहुत अच्छा। हाँ तो अनिरुद्ध आप बताइए। यस मैम 52 जमा 43 52 और 43। हाँ 4 जमा 5 यस मैम 9 और पीछे 2 जमा 52 3 था ना मैम? हाँ हाँ 5 95। 95। मैम 95। ओके मान लो आपके पास नंबर है 63 जमा 74 तो उत्तर क्या बनेगा? 6 जमा 7 आकांक्षा नेहा कुमारी आंसर लिख रही। 6 जमा 7 कितना हो गया? 13। मैम नया कोई नहीं मैम, ऋषभ हूँ मैं। हाँ मैम मैं ऋषभ हूँ, नया कोई। कोई और 3 जमा 4 7 हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा अब इसी तरह से मान लो मेरे पास नंबर है, ये नंबर थोड़ा थोड़ा अलग आएगा ये। 86 जमा 49 86 जमा 49 तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 12 का 12 लिख लीजिए। और पीछे क्या है आपके? 6 जमा 9 कितना होता है? 14। 6 जमा 9 15 होता है बेटे। मैम 6 जमा 9 15 होता है तो ये 12 में जुड़ 15 जाएगा। तो 12 में जो 1 है वो जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये? 135। 135। यस यही चीज मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी आ जाए। ओके एक नंबर और दे रही हूँ, एक नंबर और दे रही हूँ। 78 जमा 54
78 जमा 54, तो 7 जमा 5 कितना होगा? 12। 11 और 32 और पीछे भी कितना है? 8 जमा 4 कितने होंगे? इकाई का वो भी 12 होंगे। लेकिन अब 12 का ये जो 12 का एक है, पीछे वाले 12 का एक आगे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा वो? हाँ हाँ हाँ, 132 बन जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए नंबर और देते हैं। आपने ऐसे ही मतलब दहाई के अंक से जोड़ना शुरू कर देना, पीछे वाले अंक भी जोड़ देना। अगर पीछे वाले अंकों का 2 डिजिट आंसर आ रहा होता है उसका दहाई का अंक आगे ले जाना, बस इतना ही सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है? इसको हम बैलेंसिंग रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग रूल। 2 डिजिट में तो पीछे लिखेंगे। बैलेंसिंग रूल बोलते हैं, लेकिन मतलब मैं इस तरीके को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो कि प्लीज। जैसे मान लो कि ऐसे तो अपना ट्रेडिशनल मेथड ही ठीक था, अभी जैसे मान लो कि अपन ने दहाई का जोड़ दिया, हाँ और बोलो। वैसे का वैसे लिख दिया, और इकाई में कैरिंग हुआ नंबर, हाँ हाँ, तो वो भूल गए तो नंबर तो चला गया। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने आपको, मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं लिख करके नहीं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस प्रोसेस को ऐसे रखा है। अदरवाइज मैंने चीज़ आपको शुरू में जैसे बोली थी कि जब हम दहाई के अंक को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद हम लिखेंगे नहीं, हम पहले देखेंगे कि इकाई का अंक हमारा कैरिंग है कि नॉन कैरिंग है। मैंने बात कही थी ना, हम इकाई के अंक को देख लेंगे कि वो कैरिंग है कि नॉन कैरिंग है। तो अगर वो कैरिंग है तो हम पहले ही उसको एक बढ़ा कर देंगे। यस मैम। हाँ, तो ये एक्चुअली मैं आज आपको ये इसलिए करवा रही हूँ, मैंने करवानी नहीं थी जमा वाली बात, क्योंकि अगली मैंने जो एक गुना की टेक्निक सिखानी है उसमें ये बैलेंसिंग मेथड लगेगा, और वो बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई नहीं थी, तो इसलिए वो सिखानी ज़रूरी है मुझे। आप समझ गए मैंने क्यों करवाया है ये? यस मैम। ठीक है, तो अब चलो मान लो मैं अब आपको दे रही हूँ 67 जमा 54, 67 जमा 54। यस, कौन आंसर करेगा? ललारा। मैम 121 6 जमा 5 हुआ। 121 हाँ, 6 जमा 5 हुआ सुमन। हाँ, 6 जमा 5 हो गया 11, लेकिन पीछे 7 और 4 है 11। तो कैरिंग हुआ ना वो, तो इसलिए 11 को हम पहले ही बड़ा कर देंगे 12, और 7 और 4 का एंड नंबर लिख देंगे, क्या है वो? 1 है। आपने 121 उत्तर दिया है, ये बढ़िया है। तो अब आप फिर अपनी उससे देना, मैं आपको सिर्फ 2-2 अंकों की डिजिट पूछूंगी, आई मीन एडिशन पूछूंगी, आप मुझे उत्तर देते जाना, ठीक है? सभी से एक एक करके पूछती हूँ। जस्ट हैंड रेज कर दो जो बच्चा बोल करके आंसर कर सकता है, जो स्टूडेंट बोल करके आंसर कर सकता है, जस्ट रेज योर हैंड। नेहा कर सकती हैं, और मैम मेरा नेम ऋषभ हूँ। अच्छा ओके, ऋषभ ने, मेरे तो जो नाम सामने आ रहा है मैं वही बोलूंगी। राकेश ने हैंड यस रेज मैम, किया है, वेरी गुड। प्रिया ने किया है, ओके, चिंटू ने किया है, ओके, बाकियों ने नहीं किया है, मुझे नहीं पता वो। ओके, नंबर है आपके पास 38 जमा 75। राकेश आप बोलें। नेहा ने आंसर कर दिया, हाँ, चैट बॉक्स में। राकेश आप बोल कर रहे हैं। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? 38 जमा 75। यस मैम। 3 7 10 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। एंड 8 5 और 85 है क्या? हाँ हाँ, 8 और 5, हाँ राइट। तो 8 और 5 हो जाएगा, एंड 14 अकॉर्डिंग टू 13 13 होता है, 3 हो जाएगा। 13 होता है। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। 113 आएगा मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। नेक्स्ट नेहा, ऋषभ आप बोलेंगे 34 जमा 98।
ऋषभ 34 जमा 98 132 132 32 हाँ 132 बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके चलिए सुमन आप बोलेंगे 45 जमा 67 मैम 112 112 वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया। प्रिया आप बोलेंगे 47 प्लस 57 मैम क्या नाम बता 40 7 प्लस 57 भारती ने आंसर कर दिया वेरी गुड। मैम 104 40 हाँ हाँ 404 404 बहुत ही 104 बढ़िया बढ़िया। ओके भारती मैम मुझसे पूछ लीजिए मैम, आवाज नहीं आ रही थी आपकी मैम, फिर से। कौन बोल रहा है मैम ऋषभ। मैम हाँ ऋषभ है ये। ऋषभ ओके 62 प्लस 87 मैम 149 149 वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया। ओके भारती आप बोलेंगे 63 प्लस 98 मैम 17 वन नहीं 2 17 161 नो No, नो नो 161. नो नो 63 प्लस 98 यस मैम 161 आएगा। यस 1696 15 होता है और पीछे का कैरिंग है तो वो 16 हो जाएगा और 161 होगा उत्तर। यस मैम ओके यस विनीत ओके क्वेश्चन इज 74 प्लस 88 उमेश या विनीत 74 प्लस 88 उमेश भी नहीं दे रहा विनीत भी नहीं दे रहा आंसर। अनिरुद्ध यस मैम बोलो मैम 162 162 162 बिल्कुल ठीक है। और एक और पूछ लेते हैं 97 प्लस 67 97 प्लस 67 164 164 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। चिंटू आपकी थोड़ी सी वो जो जिज्ञासा जो है वो उसको लेकर थोड़ी सी शांत हुई कि नहीं लगा कुछ या अभी वैसा ही लग रहा है? गिव मी योर फ्री यस मैम धीरे धीरे। हाँ ओके ओके और चलो चिंटू एक आप नहीं बताइए। मैम जैसे मतलब मैंने ये थोड़ा सा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा नहीं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो मेरे को ठीक लगा, वो तो आपने जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बहुत देर लग रही थी तो वो 1 सेकंड में ही निकल रहा था आंसर, हाँ हाँ लेकिन ये थोड़ा सा नहीं आपकी मैं आपकी उसको बिल्कुल मैंने पूरा रिस्पेक्ट करते हुए मैंने बात पूछी आपसे। मेरे को अच्छा लगा कि आपने ये वाली क्यूरियोसिटी जो है ये आपने कही। देखो मैं आप लोगों के साथ पहली बार ऐसे मतलब डील कर रही हूँ तो मुझे भी तभी पता लगेगा कि कौन सी चीज़ आपको आसान लग रही है और कौन सी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है तो आपने बात कही तो मुझे भी इसको सोचना है कि अगर एडिशन फास्ट सिखाना है तो उसके लिए मुझे कौन से मेथड नहीं है।
नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे कई बार किसी चीज़ को समझाने में मुश्किल आ सकती है, तो मुझे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगली बार जो मल्टीप्लिकेशन करवानी है उसमें मुझे यही वाला कैरी फॉरवर्ड करवाना है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने आज ये वाला करवाया है। अगली बार मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल हमें मल्टीप्लिकेशन में ही आती है, एडिशन में नहीं आती है। मानते हो ना इस चीज़ को? यस मैम, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर है, क्यूब्स हैं, ये हैं मतलब वो हाँ, वैदिक गणित के। हाँ हाँ। तो अच्छा मैम, इसी तरह डिवीजन भी सिखाएंगे? डिवीजन में फिर बहुत उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, डिवीजन कोई बहुत। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन ही ज़्यादा पूछते हैं, डिवीजन नहीं पूछते हैं। यस मैम। तो और डिवीजन के जो मेथड है वो थोड़े ज़्यादा मीन्स समझने में, एक बार समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसके बाद समझने के बाद हो सकता है कि फिर तो लगे कि फास्ट हो गया, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम बेटर है कि हम स्क्वायर्स पर काम करेंगे, हम क्यूब्स पर काम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। Yes, ma'am. ठीक है, अगली बार डेफिनेटली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगली बार हमारी मल्टीप्लिकेशन जर्नल होगी। अभी तक मैंने जितनी मल्टीप्लिकेशन आपको करवाई है वो पर्टिकुलर नंबर्स की थी, जैसे 3 नंबर्स की करवाई, विद 99 करवाई, 11 करवाई। अगली बार जो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है वो जर्नल होगी, मीन्स किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसी भी 2 नंबर के साथ। हम स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से और फिर उसको थोड़े बड़े नंबर पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले संडे। होप यू आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना मेंटल एडिशन के लिए, मेंटली एडिशन करने के लिए, मीन्स काउंटिंग हमें उंगलियों पर ना करनी पड़े, हम डायरेक्टली इसको माइंड में कर सकें। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, सी यू ऑन संडे अगेन। ओके Hello, बाय। ma'am. हाँ जी, बोलो बोलो। मैम पता मैम मैं कैसे जोड़ता हूँ मैम, इजी मुझे इस तरह लगता है। जैसे मैम आपने क्वेश्चन दिया मैम 96 प्लस 68, हाँ, तो मैम मैं क्या करता हूँ मैम 9 और 6 को जोड़ दिया मैम 15 हो गया। हाँ। और मैम 6 और 8 को जोड़ दिया मैम, तो इसका आंसर हो जाएगा मैम 164। हाँ, मैं ऐसे कर देता हूँ मैं मैम। यही तो सिखा रही थी। मैं यही सिखा रही थी। हाँ, ये या मैम ऐसे दोनों 90, को 60, अलग अलग 150, जोड़ लो, 80। दोनों को अलग अलग जोड़ दो, लिखने से पहले पीछे वाला आगे ले जाओ। मैं यही इसको ही हम बैलेंसिंग रूल बोलते हैं, इसी को ही बैलेंसिंग रूल बोलते हैं। तो थैंक यू, आपने उल्टा ज्यादा क्लियर कर दिया बोल करके, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि हम दहाई तो के मैम सब अंक। कर रखा है। हाँ, और हम ऐसे ही 3 डिजिट वाले नंबर्स के साथ भी करेंगे, ऐसे ही 4 डिजिट वाले नंबर के साथ भी कर सकते हैं। किसी एक बार मैं आपको डबल करना सिखाऊंगी इसी मेथड से, बैलेंसिंग वाले मेथड से। ठीक है, तो चलो फिर, हाँ मिलते हैं संडे को। मैं वेट करूंगी आप सबका, इंतजार करो। बिल्कुल मैम, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपका ठीक संडे है, को। ओके ओके, बाय बाय बाय।